गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा चौथा पाठ कविता हमारी बतूता का जूता है। इस कविता की कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हमने जो है पिछले वीडियो में कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाना ये देखे थे कि जैसे कुछ काम करने वाले व्यक्ति जो है जो काम करते हैं, जैसे जो मकान बनाता है उसे क्या कहते हैं ये हमने देखा था। अब जो है इसके आगे का भाग हम देखने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए शब्दों के सही वर्ण विच्छेद चुनकर सही का निशान लगाइए। आ जाइए, यहाँ पर कुछ एक शब्द दिया गया है, उसके कुछ वर्ण विच्छेद दिए गए हैं, कुछ उसके अंदर का जो सही वर्ण विच्छेद है वो हमें चुनकर लिखना है। देखिए कान, ये जो शब्द है कान, अब देखिए का के अंदर क ये आधा है और उसके अंदर पूरी आवाज किसकी आ रही है? आ की आ रही है, का। और न में ओ की आवाज आ रही है, मतलब न ये जो है ये आधा है, न। अब देखिए ये जो शब्द है ये कहीं पर हमें दिखाई दे रहा है क्या? जी, ये कहा है यहाँ पर है, ये इसका सही जवाब। तो देखिए अगला प्रश्न, नाक। नाक में नाक ऐसा शब्द आ रहा है, न ये जो है ये आधा है और आ ये पूरा, इसकी ध्वनि आ की पूरी आ रही है, ध्वनि है ना। और क की ध्वनि आधी आ रही है और अ की पूरी आ रही है, क। और ये जो शब्द दिखाई दे रहा है क्या हमें? देखिए ये पहला जो शब्द है ये है। इस प्रकार से बतूता, इसमें बतूता में देखिए कैसी ध्वनि आ रही है, ब। तू में त की आधी आवाज आ रही है और ऊ की पूरी ध्वनि सुनाई दे रही है। और ता यानी क्या? तो ये आधा है और आ की ध्वनि पूरी सुनाई दे रही है। तो देखिए बतूता ऐसा कोई शब्द है क्या? ऐसा वर्ण विच्छेद दिखाई दे रहा है हमें? जी, ये वाला है ना। इसी प्रकार तूफान, इस शब्द का जो है हमें वर्ण विच्छेद देखना है। अब देखिए तूफान इस शब्द का वर्ण विच्छेद, देखिए तूफान इस शब्द का वर्ण विच्छेद देखिए, तो जो आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही है, ये आधी आ रही है और उसको ऊ, इस का जो आवाज है ये पूरा है, तू। और फ ये जो है इसकी ध्वनि आधी है, इसका आधा इस्तेमाल किया गया है और आग की ध्वनि पूरी तरीके से हमें सुनाई दे रही है, तूफा। और न में न की ध्वनि जो है वो आधी आ रही है और अ की ध्वनि पूरी सुनाई दे रही है। इस प्रकार का कोई शब्द वर्ण विच्छेद दिखाई दे रहा है क्या? जी, ये वाला है कि नहीं। इस प्रकार से ये जो है हमने वर्ण विच्छेद देखे। इसके आगे का भाग देखिए, अब देखिए यहाँ पर दो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये दो प्रश्न आपको स्वयं करना है। अब देखिए क्या करना है आपको, कोई ऐसी कहानी या कविता कक्षा में सुनाइए जिसे सुनकर हंसी आए। आपको कक्षा में आप यहाँ पर नहीं है तो आप अपने घर पर जो है अपने भाई को, छोटी बहन को, छोटे भाई को या अपने माता पिता को जो है ऐसी कोई कविता या कहानी सुनाइए जिससे क्या है सुनने के बाद क्या है हंसी आ जाए। इस प्रकार से जो है आपको ये काम करना है। अब अगला देखिए आपको और क्या करना है, कोई ऐसा देखिए जो चुटकुला आपको अच्छा लगता हो उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए आपको कोई ऐसा चुटकुला पता होगा जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो जोक्स बोलते हैं अपने, है ना, कोई ऐसा जोक्स, कोई ऐसा चुटकुला
जो आपको अच्छा लगता हो वो आपको उसे अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। ये भी आपको स्वयं करना है। इसके आगे प्रश्न देखिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 1, जापान के लोगों की वेशभूषा और उनके रहन सहन के बारे में पता लगाइए। देखिए जापान के लोग जो है किमोनो, जापान की क्या है परंपरागत पोशाक है। किमोनो, किमोनो क्या है जापान की परंपरागत पोशाक है। और परंतु जो है आजकल जापानी लोग पश्चिमी वस्त्र भी पहन रहे हैं। उनका प्रिय भोजन चावल, मछली, फल और सब्जी है। जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, इसलिए जापानी लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। वे अपने घरों की दीवारों पर रंग बिरंगे कागजों से सुंदर चित्रकारी करते हैं। तो आप देखिए अगला प्रश्न, इब्न बतूता के बारे में आप क्या सोचते हैं, लिखिए। अब देखिए ये जो आप इब्न बतूता ये जो पात्र है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो कैसा होगा, ये आपको लिखना है। तो देखिए इब्न बतूता के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है। तो देखिए क्या है, इब्न बतूता की लंबी सी दाढ़ी, आपने चित्र में देखा होगा। जो हमारा पाठ कविता है उसके अंदर, पुस्तक के अंदर दिखाया गया है इब्न बतूता का फोटो, उसके अंदर काढ़ा गया है, पिक्चर काढ़ा गया है, चित्र है उसके अंदर। तो देखा होगा कि आपने जो है इब्न बतूता की क्या है लंबी सी दाढ़ी है। वे अपने पैरों में बहुत बड़े बड़े जूते पहनते हैं, जूते पहनते थे, जिसके कारण वे स्वयं को संभाल नहीं पाते। देखिए आपने देखा है कि तूफान में जब जूता पहनकर इब्न बतूता निकल पड़े तो उनके जूते कितने बड़े बड़े, और वो जो है उन जूतों के कारण खुद को स्वयं को संभाल नहीं पाते, उनको चलने में दिक्कत होती है। अब देखिए एक बार वे ऐसे फिसले कि उनका जूता सीधा जापान पहुंच गया और मोची की दुकान पर खड़े रहे। अब देखिए एक बार क्या हुआ, जब तूफान में वो निकले तो उनका पैर ऐसा फिसला, वो ऐसे फिसले कि उनका जूता जो है कहाँ जा पहुंचा, जापान में जा पहुंचा, और वो जो है मोची की दुकान में खड़े रह गए। अब देखिए इसलिए हमें अपनी ही नाप के जूते पहनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, तूफान के समय क्या होता है, अब बताइए तूफान के समय क्या होता है, वो हमें लिखना है। बताइए क्या होता है। तो देखिए तूफान के समय बहुत तेज हवा चलती है। तूफान के समय बहुत तेज हवा चलती है, पेड़ पौधे जोर जोर से हिलने लगते हैं, पेड़ पौधे जोर जोर से हिलने लगते हैं, धूल उड़ने लगती है, धूल उड़ने लगती है, चलना मुश्किल हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। और जो है पशु पक्षी भी अपने अपने घरों में छिप जाते हैं, पशु पक्षी भी अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। कभी कभी तूफान अपने साथ बारिश भी लेकर आता है, कभी कभी तूफान क्या होता है अपने साथ बारिश भी लेकर आता है। इस प्रकार से हमने ये जो हमारा पाठ है बतूता का जूता ये देखा है। इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।